आपके हर दुख दर्द को खत्म कर देगी ये कथा। भगवान इंसान का कुल नहीं देखते, उसका हृदय देखते हैं। जहां संसार तिरस्कार करता है वहीं ईश्वर स्वीकार करता है, और जिस हृदय में करुणा बस जाती है वही हृदय ईश्वर का सच्चा मंदिर बन जाता है। जिस दिन इंसान की सोच बदल जाती है उसी दिन उसकी किस्मत की धारा भी चुपचाप दिशा बदल लेती है, क्योंकि जीवन बाहर से नहीं अंदर से करवट लेता है। नमस्कार मित्रों, आज की कहानी में छिपी है एक ऐसी सीख जो जीवन की कई उलझनों को सुलझा सकती है, इसलिए कृपया इसे अंत तक ध्यान से अवश्य सुनिए। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। इस धरती पर एक ऐसा बालक जन्मा जिसका नाम था सदन। लेकिन उसका जन्म जिस कुल में हुआ उसे समाज सबसे अपवित्र, सबसे तुच्छ और सबसे निंदनीय मानता था। सदन का जन्म हुआ था कसाई कुल में, जहां करुणा नहीं, जहां संवेदना नहीं, जहां केवल छुरी की धार थी, और जहां रोज किसी ना किसी जीव का जीवन छीना जाता था। उस कुल की परंपरा थी, जीवों का वध करो, मांस बेचो और उसी से अपना संसार चलाओ। यही उनका धर्म था, यही उनकी पहचान थी, यही उनका जीवन। पर कहते हैं कि कुछ आत्माएं कुल से नहीं, कर्म से नहीं, सीधे प्रभु की करुणा से जन्म लेती हैं। यही आत्मा थी सदन। सदन बचपन से ही सबसे अलग था। जब उसके नन्हे हाथों में पहली बार छुरी थमाई गई तो वह कांप उठा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। जिस हाथ में दया बस जाए उस हाथ से हिंसा कभी जीवन नहीं पा सकती। जिस दिन उसने पहली बार किसी निरीह जीव को तड़प तड़प कर मरते देखा, उसी दिन उसके हृदय में एक ऐसी पीड़ा जन्मी जो जीवन भर उसे चैन से बैठने देने वाली नहीं थी। वह अपने मन से बार बार पूछता, जिस जीव में मेरी तरह सांस है, जिसका हृदय मेरी तरह धड़कता है, उसे मैं कैसे मार सकता हूं? जब आत्मा सवाल करने लगती है तब समझ लेना चाहिए कि चेतना जाग चुकी है। धीरे धीरे सदन के भीतर करुणा इतनी गहरी हो गई कि वह किसी जीव को चोट पहुंचाने की कल्पना तक नहीं कर पाता था। वह चोरी छिपे घायल पशुओं की सेवा करता, प्यासे जीवों को पानी पिलाता और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे हिंसा के इस दलदल से निकाल लो। एक दिन उनके घर दूर के कुछ रिश्तेदार आए। मेहमानों के स्वागत के लिए सदन के पिता एक छोटा सा बछड़ा लेकर आए। उनके कुल में यह सामान्य बात थी, क्योंकि वहां रोज पशु कटते थे। पिता ने कहा, आज मेहमान आए हैं, बछड़े की टांग में ज्यादा मांस होता है, पहले वही काटेंगे। यह सुनते ही नन्हे सदन के हृदय में तूफान उठ गया। वे दौड़कर उस बछड़े के पास पहुंचे और उसे दोनों हाथों से पकड़कर रोते हुए उससे लिपट गए। वे बछड़े से ऐसे बात करने लगे जैसे वह कोई इंसान हो। मेरे पिताजी तुम्हें काटेंगे, मुझे तुम्हें बचाना है, तुम बहुत छोटे हो। सदन के आंखों से आंसू बह रहे थे, और आश्चर्य, उस छोटे से बछड़े की आंखों से भी आंसू बहने लगे, क्योंकि हर जीव को कष्ट का पता होता है, हर जीव को मृत्यु का भय होता है। उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटी, जैसे उस बछड़े के भीतर किसी पूर्व जन्म की चेतना जाग उठी हो। बछड़े ने मानव भावों में सदन से कहा, बेटा सदन, तुम्हारा मुझे बचाना असंभव है, यह मेरे कर्मों का फल है। सदन ने हृदय में पूछा, ऐसा क्यों? बछड़े ने जैसे भीतर से उत्तर दिया, पूर्व जन्म में मैं कसाई था और तुम्हारे इसी पिता की गर्दन मैंने काटी थी। इस जन्म में मुझे पशु बनकर वही भुगतना है, अब वही मुझे काटेंगे, यह विधि का विधान है। फिर बछड़ा जैसे करुण स्वर में बोला, बस इतना कहना कि मेरी जिंदा टांग ना काटे, पहले मेरी गर्दन काटे, क्योंकि मैंने उन्हें भी सीधे मार दिया था, इतना कष्ट नहीं दिया था। यह सुनकर सदन भीतर तक कांप गए। उन्हें पहली बार कर्म का सत्य समझ में आया। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। कोई भी कर्म बिना फल के नहीं जाता, जन्म जन्मांतर तक उसका हिसाब चुकाया जाता है। यह घटना सदन के हृदय में गहरे उतर गई। उसी दिन संयोग से एक संतों की मंडली उस मार्ग से गुजर रही थी। सदन दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े, रोते रोते बोले, महाराज,
क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे जीव को अपने कर्मों का फल ना भोगना पड़े? क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुक्ति मिल जाए? संतों ने करुणा से बालक के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जो निरंतर भगवान का नाम जपता है, जो कभी किसी जीव को कष्ट नहीं देता, जो संतों का संग करता है, वह इसी जीवन में जीवन मुक्त हो जाता है। संतों ने कहा, बस श्रीहरि का नाम रटते रहो, श्री हरि, यही नाम सारे कर्मों को जला देता है। बस उस दिन से छोटे से बालक सदन के जीवन की दिशा बदल गई। उन्होंने भीतर ही भीतर संकल्प लिया, अब जीवन भर किसी जीव को कष्ट नहीं दूंगा, हरिनाम का जप करूंगा, संतों की आज्ञा का पालन करूंगा। और सच मानिए मित्रों, संतों की एक बात मान ली जाए तो परम पद जेब में आ जाता है। यही था छोटे से सदन से महाभागवत बनने का प्रारंभ। जब हृदय शुद्ध होता है तब भगवान बिना पहचाने भी घर में विराजमान हो जाते हैं। भक्ति जानकर नहीं होती, भक्ति तो भीतर से बहती है। पिताजी जब तक जीवित रहे वे अपने कुल की परंपरा निभाते रहे। वे पशुओं का वध करते रहे क्योंकि वही उनका पुराना पेशा था। लेकिन सदन जी ने अपने जीवन में कभी किसी जीव का वध नहीं किया। वे अपने कुल का मान भी निभा रहे थे और अपने मन की करुणा भी नहीं छोड़ रहे थे। वे बाजार से पहले से कटा हुआ मांस खरीद लाते, उसी को थोड़ा लाभ जोड़कर बेचते और उसी से अपने परिवार का पालन करते थे। उन्होंने कभी अपने हाथों से किसी प्राणी को कष्ट नहीं दिया। उनके जीवन में बचपन से ही एक बात चल रही थी, श्री हर समय उनका मन इसी नाम में लगा रहता था। यह संतों की कृपा थी और भगवान के प्रति उनका अंदर से सच्चा समर्पण था। एक दिन की बात है, सदन जी कहीं रास्ते से आ रहे थे। उसी समय किसी साधु का थैला ढीला हो गया और उसमें से एक चमकता हुआ पत्थर गिर पड़ा। सदन जी ने उसे उठाया और मन में सोचा, अरे बड़ा सुंदर और भारी पत्थर है, यह तो तराजू के बाट के काम आ सकता है। उन्हें क्या पता था कि वह कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि स्वयं भगवान का शालिग्राम स्वरूप था। उन्होंने उसे घर लाकर तराजू में रख दिया। अब अद्भुत घटना होने लगी। कोई ग्राहक कहता, आधा किलो मांस दो, तो तराजू में वह पत्थर अपने आप आधा किलो के बराबर हो जाता। कोई कहता 5 किलो दो, तो वही पत्थर 5 किलो के बराबर हो जाता। जितना वजन मांगा जाता उतना ही वह शालिग्राम बन जाता। कभी किसी ग्राहक को कोई शक नहीं हुआ, सब कुछ एकदम ठीक तौल में मिलता था। सदन जी इसे बस एक बहुत सिद्ध बात मानते थे। उन्हें यह ज्ञान ही नहीं था कि यह स्वयं भगवान है। उन्होंने तो कभी शालिग्राम का रूप देखा ही नहीं था। कुछ समय बाद एक दिन उनके घर संतों का समागम हुआ। सदन जी बड़े प्रेम से संतों को अपने यहाँ बैठाते, चरणामृत लेते और घंटों सत्संग सुनते रहते। किसी संत को कभी यह भेदभाव नहीं हुआ कि वे किस कुल में जन्मे हैं, क्योंकि उनका हृदय तो सच्चे महाभागवत का था। उसी दिन एक बड़े ज्ञानी संत वहां आए। उनकी दृष्टि अचानक उस बाट पर पड़ गई जिससे मांस तोला जा रहा था। देखते ही संत कांप उठे, उनके हाथ से माला गिर पड़ी, आंखों में अश्रु आ गए। वे बोले, अरे सदन, यह तुम क्या कर रहे हो? यह कोई साधारण बाट नहीं है, यह तो स्वयं भगवान का शालिग्राम स्वरूप है। इनसे तुम मांस तौल रहे हो। यह सुनते ही सदन जी घबरा गए। उन्होंने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे तो इसका कुछ भी ज्ञान नहीं था। मेरे लिए तो यह बस एक सिद्ध बाट था। जितना ग्राहक मांगता उतना वजन बन जाता। मैं यह नहीं जानता था कि ये स्वयं भगवान है। संतों का हृदय भर आया। उन्होंने कहा, तुम अज्ञान में भी भगवान की सेवा ही कर रहे थे, लेकिन अब इसे इस घृणित काम से अलग कर दो। सदन जी ने तुरंत दोनों हाथ जोड़ दिए और विनम्रता से बोले, महाराज, अगर ये सच में भगवान है तो आप इन्हें अपने साथ ले जाइए। हम तो पूजा पाठ विधि विधान कुछ नहीं जानते, आप ही इनकी सच्ची सेवा कर सकते हैं। संत शालिग्राम जी को अपने साथ ले गए और सदन जी के मन में एक अद्भुत बात बैठ गई। आज संत मिले हैं, इसका अर्थ है मेरा यह अंतिम जन्म होगा।
उनका विश्वास और भी गहरा हो गया। वे मन ही मन बोले, अब जो भी होगा केवल प्रभु की इच्छा से होगा। और सच कहा गया है, अगर मन से एक बार सच्चा विश्वास हो जाए तो वही विश्वास जीवन का पार लगा देता है। यही था सदन जी का निष्कलंक विश्वास, यही थी उनकी सच्ची भक्ति। इस संसार सागर से पार होने की यदि कोई सुदृढ़ नाव है तो वह है संतों का संग। जहां संत मिले वहां समझ लेना, यह अंतिम जन्म की तैयारी है। इस घोर संसार सागर में जब जीव डूबने लगता है, जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, तब स्वयं भगवान ब्रह्मवेत्ता संतों को भेजते हैं, क्योंकि संसार से पार होने की असली नौका संत समागम ही है। ऐसा ही हुआ सदन जी के जीवन में भी। संतों के चरणों का सानिध्य मिला तो सदन जी के भीतर हरि नाम की धारा और तेज हो गई। अब वे पहले से भी अधिक प्रेम से जप करने लगे, श्री हरि श्री हरि। इसी बीच जब शालिग्राम भगवान उनके घर से संतों के साथ चले गए, संत जी शालिग्राम भगवान को एकांत स्थान में ले गए। वहां उन्होंने पहले पंचामृत से भगवान का अभिषेक किया, दूध, दही, घृत, शहद और गंगाजल से। फिर उन्होंने पूरे विधि विधान से वेदों की स्तुति शुरू कर दी, पुरुष सूक्त, सहस्त्रनाम और कठिन मंत्रों का उच्चारण। ऊपर से देखने में सब कुछ बहुत ऊंचा, बहुत शुद्ध और बहुत महान लग रहा था, लेकिन भगवान को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भगवान विधि नहीं देखते, भगवान केवल प्रीति देखते हैं। संत जी के मन में अनजाने में यह भाव आ गया था कि कसाई कुल में जन्मा व्यक्ति, मांस का व्यापार और यह शालिग्राम का अपमान। उन्होंने यह सोचकर शालिग्राम को वहां से हटाया कि कहीं अपवित्रता ना हो जाए। लेकिन वे यह भूल गए कि भगवान भक्त की भावना से बंधते हैं, भक्त की जाति से नहीं। इसी भाव को स्वयं भगवान ने तुलसीदास जी के शब्दों में सिखाया है, जो मेरे संतों में जाति भेद रखे वह कैसे पाए सुखसार। मेरे साधु के चरण कमल को जो ना धोए, उसके शास्त्र पढ़ना भी हुआ व्यर्थ भार। संत जी बाहर से तो बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन उस समय उनके मन में जाति का सूक्ष्म भाव आ गया था। उधर सदन जी का हृदय बिल्कुल निष्कलंक था। उन्हें तो यह भी पता नहीं था कि वह शालिग्राम भगवान थे। वे मन ही मन पछता रहे थे, मैं तो अपराधी हूँ, मैंने तो जाने अनजाने भगवान से मांस तौला, मुझे क्या पता था कि वही प्रभु हैं। उनके मन में दैन्यता थी, अहंकार नहीं। वे यही सोचते रहे, प्रभु रीझ गए तो सब कर लिया, ना रीझे तो लाख उपाय व्यर्थ। संत जी ने बड़े आदर से शालिग्राम भगवान को भोग लगाया, स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान किया और आरती उतारी। तभी अचानक उसी समय आकाश से दिव्य वाणी गूंजी, हे साधु, मुझे तुम्हारी यह वेद स्तुति पसंद नहीं, तुम्हारा यह पंचामृत स्नान, यह भोग, यह सिंहासन सब मुझे स्वीकार नहीं। संत जी कांप उठे, आकाशवाणी फिर गूंजी, तुम मुझे मेरे भक्त पर नीच बुद्धि करके यहाँ लाए हो। तुम यह समझते हो कि मैं वेद मंत्रों से प्रसन्न होता हूँ। वेद तो मेरी श्वासों से प्रकट हुए हैं, मुझे किसी मंत्र का गर्व नहीं, मुझे केवल मेरे भक्त के हृदय की सच्चाई चाहिए। संत जी समझ गए कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। उन्होंने बाहर से भक्ति दिखाई, लेकिन भीतर भक्त पर सूक्ष्म अहंकार कर बैठे। उधर सदन जी, जो कुछ भी नहीं जानते थे, ना शास्त्र, ना विधि, ना मंत्र, केवल नाम और करुणा जानते थे, और भगवान को वही प्रिय है। भगवान ने फिर कहा, हे साधु, मुझे यहां से लाकर तुमने अपराध किया है, मुझे मेरे भक्त से अलग करना मुझे स्वीकार नहीं। मैं अपने सदन का हूं और सदन मेरा है। यह सुनकर साधु जी घबरा गए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे तुरंत शालिग्राम भगवान को उठाकर दौड़ते हुए सदन जी के पास पहुंचे। सदन जी उस समय हरिनाम जप रहे थे, श्री हरि श्री हरि श्री हरि। साधु जी उनके चरणों में गिर पड़े और गदगद स्वर में बोले, सदन जी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैंने आपके प्रति मन में यह भाव किया कि आप कसाई कुल में जन्मे हैं, इसलिए आपको ठाकुर जी की पहचान नहीं होगी।
इसी भाव से मैं शालिग्राम भगवान को यहाँ से ले गया। लेकिन वहां भगवान अप्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, मुझे वेद पाठ नहीं चाहिए, मुझे अपने भक्त का प्रेम चाहिए। साधु जी रोते हुए बोले, लो सदन जी, ये वही ठाकुर जी हैं, अब ये आपसे ही प्रसन्न है। मैंने पंचामृत से अभिषेक किया, गंगाजल से स्नान कराया, पुरुष सूक्त का पाठ किया, फिर भी भगवान ने कहा, मुझे ये सब नहीं, सदन का अपनापन चाहिए। यह सब सुनकर सदन जी स्तब्ध रह गए। उन्होंने पहली बार ध्यान से उस शालिग्राम को देखा। उनकी आंखों से धारा बहने लगी। कांपते स्वर में बोले, हे प्रभु, मुझे तो आज तक पता ही नहीं था कि आप स्वयं भगवान हैं। मैं तो आपको सिर्फ एक पत्थर समझता रहा। मैंने तो आपसे मांस तौला, मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया। सदन जी के आंसू शालिग्राम भगवान पर गिरने लगे। वही आंसू उनका सच्चा अभिषेक बन गए। उन्होंने भगवान को दोनों हाथों से उठाया, अब तोलने के लिए नहीं, बल्कि अपने हृदय से लगाकर। एक सुंदर नया कपड़ा लाए, शालिग्राम भगवान को उसमें लपेटा और अपने गले में डाल लिया। वे फूट फूट कर रोते हुए बोले, हे नाथ, आज तक मैं आपको पहचान नहीं पाया, लेकिन आप तो मुझे पहले ही पहचान चुके थे। आज समझ में आया, आप विधि से नहीं, आप अपनेपन से रीझते हैं। साधु जी भी यह दृश्य देखकर रोने लगे। वे बोले, सदन जी, आज मैंने सच्ची भक्ति देख ली। आज मुझे पता चला कि भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं, विधि के नहीं। उस दिन सदन जी का हृदय पूरी तरह बदल गया। उनके भीतर से संसार का मोह टूटने लगा। वे बोले, आज के बाद मैं घर परिवार में नहीं रुकूंगा। अब मेरा जीवन केवल भगवान का है। अब मैं वैराग्य का मार्ग अपनाऊंगा। अब मेरा सर्वस्व केवल प्रभु है। जिस साधारण कसाई कुल के बालक को लोग तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे, उसी दिन वह भगवान का अनन्य भक्त बन गया, जिसे स्वयं यह भी नहीं पता था कि भगवान कैसे दिखते हैं। आज भगवान स्वयं कह बैठे, मैं सदन का हूं और सदन मेरा है। यही है अपनेपन की भक्ति, यही है सच्चा प्रेम, और यही है वह मार्ग जो जीव को इस भवसागर से पार ले जाता है। और उसी का परिणाम यह हुआ कि एक दिन उनके भीतर घोर वैराग्य जाग उठा। उन्होंने केवल भगवान के नाम का सहारा लेकर जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए निकल पड़े। थोड़ा आगे बढ़े तो देखा, बहुत से यात्री जगन्नाथपुरी की ओर जा रहे हैं। सदन जी उनके साथ हो गए। लेकिन कुछ ही दूर चले थे कि कुछ यात्रियों ने उन्हें पहचान लिया। अरे, ये तो कसाई कुल का है। फिर क्या था, कुछ लोग दूर हटने लगे। कोई छूना नहीं चाहता, कोई घृणा से देखने लगा। यह बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि जो एक बार भगवान को समर्पित हो जाए, उसमें कभी जाति नहीं देखनी चाहिए। भगवान ने खुद राजसूय यज्ञ में नीच माने जाने वाले भक्त को भी सर्वोच्च स्थान दिलवाया था। अगर कोई अपने जाति अभिमान में आकर किसी भगवत भक्त का अपमान कर दे, तो वह स्वयं अपना पतन कर लेता है। जब सदन जी ने देखा कि लोग उनसे घृणा कर रहे हैं, तो वे चुपचाप स्वयं ही सबसे अलग हो गए। पर उनके मन में कोई दुख नहीं था। उनका हृदय तो केवल इस बात से पुलकित था, आज मुझे जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे। रास्ते में चलते चलते उन्होंने देखा, कुछ गायें बहुत प्यास से व्याकुल थी। एक गहरा कुआं था, एक आदमी बाल्टी से पानी निकाल रहा था, लेकिन जैसे ही कोई गाय पास आती, वह उसे डंडा मारकर भगा देता। सदन जी ने पूछा, भैया, इनको पानी क्यों नहीं पीने देते? वह बोला, कुआं बहुत गहरा है, पानी निकालने में हाथ दुख जाता है। पहले अपने घर के लिए भरेंगे, फिर बचा तो पिलाएंगे। सदन जी ने बड़े प्रेम से कहा, अगर आप कुछ समय के लिए मुझे बाल्टी दे दें, तो मैं सारी गायें को पानी पिला दूं। आदमी मान गया। फिर क्या था, सदन जी एक एक करके पानी खींचते रहे। कुल मिलाकर 25 गायें थी। सबको उन्होंने भर भर कर पानी पिलाया। इसमें शाम हो गई, बहुत समय लग गया। अब उन्हें भूख भी लगी थी। उन्होंने सोचा, किसी गांव में जाकर भिक्षा मांग लूं। आज रात्रि एकांत में विश्राम करूंगा और सुबह जगन्नाथ जी के दर्शन करूंगा। वे एक गांव पहुंचे।
एक घर के सामने खड़े होकर बोले, भिक्षाम देहि। भगवान की लीला देखिए, उस घर से एक स्त्री बाहर निकली। उसने जैसे ही सदन जी को देखा, उनका तेज, उनके गले में शालिग्राम, होठों पर हरि नाम, सब देखकर वह स्त्री ठिठक गई। जो भगवान का आश्रय ले लेता है, उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज आ जाता है, जिसके भीतर प्रभु का निरंतर स्मरण होता है। उसकी मुखाकृति स्वयं बोलने लगती है। भगवान का निरंतर नाम जपने से मन शुद्ध होता है, और जब मन शुद्ध होता है तो उसका प्रभाव चेहरे पर भी दिखने लगता है। सदन जी के भीतर तो बचपन से ही हरि नाम का उजाला जल रहा था। इसी कारण उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज, एक अनोखा आकर्षण दिखाई देता था। जब गांव की उस स्त्री ने सदन जी को देखा तो उसने आदर से कहा, आप कहीं भीख मांगने मत जाइए, आप यहीं बैठिए, मैं आपको भोजन कराती हूँ। सदन जी ने विनम्रता से कहा, माता, भिक्षा तो मुझे मिलनी ही है, आप प्रेम से पिला रही हैं तो ठीक है। उस स्त्री ने पूरे भाव से भोजन बनाकर उन्हें कराया। फिर उसने अनुरोध किया, प्रभु, आज रात्रि यहीं विश्राम कर लीजिए, सुबह आप जगन्नाथपुरी चले जाइएगा। सदन जी वैराग्य मार्ग में निकल चुके थे, फिर भी उस स्त्री का आग्रह देखकर उन्होंने एक रात्रि वहां रुकने की अनुमति दे दी। रात हो गई, सब सो गए, लेकिन उस स्त्री का मन शांत नहीं था। भगवत तेज का वह सही अर्थ में बोध ना कर सकी। उसका मन भ्रम और मोह में उलझ गया। रात्रि के समय वह धीरे से उठी और सदन जी के पास आकर बोली, मैं आपको देखकर अपने मन को रोक नहीं पा रही, कृपा करके मुझे स्वीकार कर लीजिए, मैं आपके साथ सदा के लिए चल दूंगी। यह सुनते ही सदन जी कांप उठे। उन्होंने कड़े और स्पष्ट शब्दों में कहा, हे नारी, तेरा पति जीवित है, मैं चाहे अपने प्राण दे दूं, लेकिन किसी पराई स्त्री को स्पर्श भी नहीं कर सकता। यह सुनकर उस स्त्री ने बात को गलत अर्थ में ले लिया। उसके मन में विकृत विचार आ गया, यदि पति ही बाधा है तो पति को ही हटाना होगा। भ्रम और मोह ने उसकी बुद्धि पूरी तरह नष्ट कर दी। रात के अंधकार में उसने अपने ही पति के साथ घोर अनर्थ कर डाला। थोड़ी देर बाद वह फिर सदन जी के पास आई और बोली, अब कोई बाधा नहीं रही, अब आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। सदन जी सब समझ गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे कांपते स्वर में बोले, तू कितनी गिर चुकी है, जिसने अपने पति के साथ इतना बड़ा पाप कर दिया, वह मेरे योग्य कैसे हो सकती है। पहले मैं तुझे स्पर्श नहीं करता था, अब तो मैं तुझे देखना भी नहीं चाहता। उन्होंने तुरंत वहां से निकलने की तैयारी कर ली। उनके मन में केवल एक ही भाव था, मोह से बड़ा कोई पतन नहीं और वैराग्य से बड़ा कोई बल नहीं। यह घटना केवल एक शिक्षा बन गई कि भगवान के मार्ग पर चलने वाले को हर कदम पर परीक्षा से गुजरना पड़ता है, और जो इन परीक्षाओं में भी अडिग रहता है, उसी को भगवान स्वयं अपने चरणों में स्थान देते हैं। उस स्त्री की आंखों में अब प्रेम नहीं, पागलपन था। उसने क्रोध से कहा, मुझे कमजोर मत समझो, तेरे कारण मैंने अपने पति को खो दिया है। अगर तू मुझे स्वीकार नहीं करेगा तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। सदन जी शांत भाव से बोले, तू मेरा क्या बिगाड़ सकती है। स्त्री बोली, अगर तूने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं अभी पूरे गांव में हल्ला मचा दूंगी, सबको कहूंगी कि तू मेरे साथ गलत काम करना चाहता था। मैंने रोका और मेरे पति ने रोका तो तूने मेरे पति का वध कर दिया, और अगर तू बदनामी से बचना चाहता है तो मुझे अपने साथ ले चल, मैं जीवन भर तुझसे अलग नहीं रहूंगी। सदन जी के चेहरे पर एक भी डर नहीं था। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, बदनामी सह लूंगा, गला कटवा लूंगा, समाज से बहिष्कार भी सह लूंगा, पर धर्म के विरुद्ध नहीं चल सकता, मैं तुझे स्पर्श भी नहीं कर सकता। यह सुनते ही वह स्त्री चिल्ला उठी, दौड़ो दौड़ो, देखो यह साधु कैसा है, मेरे साथ गलत करना चाहता था, मेरे पति ने बचाया तो इसने उनका वध कर दिया। उसकी आवाज सुनते ही पूरा गांव इकट्ठा हो गया। किसी ने सत्य जानने का प्रयास नहीं किया। भीड़ का काम होता है सोचे बिना दोषी बना देना। सदन जी को तुरंत पकड़ लिया गया। भीड़ उन्हें घसीटते हुए
राजा के दरबार तक ले गई। वहां कठोर शासन था, बिना पूरी जांच के भी कई बार दंड दे दिया जाता था। सदन जी को लोहे की जंजीरों में जकड़कर राजा के सामने खड़ा कर दिया गया। राजा ने स्त्री से पूछा, बताओ इस संत पर क्या दोष है? स्त्री ने रोते हुए कहा, महाराज, यह मेरे ऊपर गलत दृष्टि डालता था। मेरे पति ने मुझे बचाया तो इसने मेरे पति की हत्या कर दी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें सदन जी पर टिक गईं, पर सदन जी के चेहरे पर ना भय था, ना पश्चाताप, केवल प्रभु का स्मरण था। मन ही मन वे बोले, हे जगन्नाथ, अब तू ही मेरा सहारा है। मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर भी आज अपराधी बनकर खड़ा हूं। अगर यह मेरी परीक्षा है तो मुझे शक्ति देना। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था, जहां धर्म को चुनने की कीमत मृत्यु से भी भारी हो सकती थी, लेकिन उनका संकल्प अडिग था, प्राण चले जाए पर धर्म नहीं छोड़ा जाएगा। जब राजा ने कठोर स्वर में पूछा, सच सच बताओ, जो यह स्त्री कह रही है क्या वही सत्य है? यह सुनकर सदन जी अचानक मुस्कुरा दिए। उन्होंने एक बार उस स्त्री की ओर देखा और फिर मंद स्वर में बोले, हे प्रभु, तुम कैसी कैसी लीला रचते हो। फिर वे राजा की ओर देखकर बोले, महाराज, जो यह स्त्री कह रही है वही सत्य मान लिया जाए। यह सुनकर राजा चकित रह गया, मंत्री हैरान रह गए और वह स्त्री तो कांप उठी। उसे समझ ही नहीं आया कि यह साधु अपराध स्वीकार क्यों कर रहा है। सदन जी के मन में उस समय कोई भय नहीं था। वे सोच रहे थे, ना जाने जन्म जन्मांतर के कौन से पाप आज भगवान मुझसे नष्ट करवाना चाहते हैं। यदि मैं निष्पाप होते हुए भी दोषी बना हूं तो यह भी उसी प्रभु की इच्छा है। वे जानते थे, भगवान अपने भक्त को बिना कारण कभी दुख नहीं देते। हर परीक्षा के पीछे कोई बहुत बड़ा कल्याण छिपा होता है। वह स्त्री अब सहम चुकी थी। उसे पहली बार यह आभास हुआ कि यह व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं है, यह तो ईश्वर का सच्चा भक्त है। लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। सदन जी अत्यंत धैर्यवान थे। वे जानते थे, जो भाग्य में लिखा है वही होकर रहता है। भक्त कभी परिस्थितियों से नहीं डरता। इसी प्रकार की एक और कथा वृंदावन की प्रसिद्ध है। वहां गदाधर भट्ट जी का अद्भुत सत्संग हुआ करता था। दूर दूर से लोग उनके प्रवचनों को सुनने आते थे। भीड़ इतनी उमड़ती कि गांव के गांव खाली हो जाते। उन्हीं में एक थे कल्याण सिंह नाम के बड़े जमींदार। धन, ऐश्वर्य, परिवार सब कुछ था उनके पास। लेकिन जब से उन्होंने गदाधर भट्ट जी का सत्संग सुना, उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ गया। उनका मन संसार से हटकर भगवान में लग गया। उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया, पत्नी से बोलचाल तक बंद कर दी। उनका पूरा समय अब केवल सत्संग और भजन में बीतने लगा। कई महीने बीत गए। पत्नी ने देखा कि पति अब उसकी ओर देखते तक नहीं, ना बात करते हैं, ना पास आते हैं। उसने पता करवाया कि आखिर यह परिवर्तन क्यों आया। जब उसे मालूम हुआ कि यह सब गदाधर भट्ट जी के सत्संग का प्रभाव है, तो वह क्रोध से भर गई। उसने कहा, यही संत हमारी जिंदगी का कांटा बन गया है। पहले सब ठीक था, अब यह घर से ही उचट गए हैं। उसने नारद जी का उदाहरण देते हुए कहा, इसी कारण दक्ष ने नारद को शाप दिया था कि तुम कहीं 2 घड़ी से अधिक टिक नहीं सकोगे, तुम भी वैसे ही घर बर्बाद कर देते हो। लेकिन संत मुस्कुरा कर कहते, 2 घड़ी नहीं तो सही, अगर हमें 48 मिनट भी मिल जाए तो भी हम किसी का जीवन सुधार सकते हैं। यही सच्चे सत्संग और सच्ची भक्ति की शक्ति होती है। और उसी शक्ति का प्रत्यक्ष उदाहरण थे श्री सदन जी। उस स्त्री के मन में अब केवल एक ही लक्ष्य था, किसी भी तरह गदाधर भट्ट जी की बदनामी करानी है, ताकि उसका पति फिर से संसार की ओर लौट आए। उसने सोचा, अगर लोग इनकी कथा सुनना ही बंद कर दे तो मेरे पति भी वहां जाना छोड़ देंगे। इसी सोच में वह मौका ढूंढ रही थी। एक दिन उसकी नजर गली में भीख मांगती एक गर्भवती स्त्री पर पड़ी। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर कमजोर था और चेहरे पर लाचारी साफ दिख रही थी।
उस स्त्री ने तुरंत उसे अपने घर बुलाया और बिना कुछ बोले उसके हाथ में सोने की अशर्फियां रख दी। भिखारिन चौंक गई, इतना धन उसने जीवन में कभी देखा ही नहीं था। मालकिन ने कहा, तेरा सारा परिवार जीवन भर सुख से रह सकेगा, बस मुझे तुझसे एक छोटा सा काम चाहिए। भिखारिन बोली, मालकिन, जैसा कहोगी वैसा करूंगी। उस स्त्री ने कहा, जहां रोज गदाधर भट्ट जी की कथा होती है, तू वहां सबके बीच जाकर यह कह देना कि पहले ये रोज यहाँ आते थे, लेकिन जब से मैं गर्भवती हुई हूँ तब से इन्होंने आना बंद कर दिया है। अब मेरे बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? भिखारिन सब समझ गई। उसे पता था इस एक बात से लाखों लोगों की श्रद्धा डगमगा सकती है। वह सोने की चमक में अंधी हो गई, खुश होकर सभा की ओर चल पड़ी। जिस समय सत्संग चल रहा था, सभा भक्तों से खचाखच भरी हुई थी। गदाधर भट्ट जी मंच पर बैठे प्रवचन कर रहे थे। वह स्त्री भीड़ चीरती हुई पास पहुंची और ऊंचे स्वर में बोली, महात्मा जी, पहले तो ये रोज मेरे यहाँ आते थे, पर जब से मुझे गर्भ रह गया है तब से इन्होंने आना ही बंद कर दिया है। अब मेरे बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? सभा में एकदम सन्नाटा छा गया। कुछ लोग चौंक गए, कुछ के मन में संदेह उठने लगा और कुछ के मन में क्रोध भर गया। गदाधर भट्ट जी बड़े शांत स्वर में बोले, बेटी, जिसने गर्भ दिया है वही इसका पालन भी करेगा। तू बैठ और प्रेम से सत्संग सुन। यह सुनते ही सभा में तरह तरह की बातें होने लगी। कुछ लोग कहने लगे, हम तो पहले से ही कहते थे, त्याग और वैराग्य की बातें करने वाले भी ऐसे ही होते हैं। लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी भक्त थे जिनकी श्रद्धा अधिक थी। वे बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता, यह कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इन सच्चे भक्तों को चैन नहीं पड़ा। उन्होंने ठान लिया, आज सच्चाई सामने लाकर ही रहेंगे। उन्होंने उस भिखारिन स्त्री को इशारों में बुलाया और धीरे से मंच के पीछे ले गए। अब वहां कई भक्त इकट्ठा हो गए। एक भक्त ने सख्ती से पूछा, सच सच बता, क्या तू गदाधर भट्ट जी को पहले से जानती है? क्या कभी ये तेरे पास आए हैं? वह स्त्री घबरा गई, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अब एक और भक्त बोला, झूठ मत बोल, तेरे पास यह सोने की अशर्फियां कहां से आईं? अब तो वह रोने लगी, कांपती हुई बोली, मैं इन्हें जानती तक नहीं। मुझे यह सब करने के लिए धन दिया गया है और भी धन देने का वादा किया गया था। सबने एक साथ पूछा, किसने दिया तुझे यह धन? अब पूरा रहस्य खुलने वाला था। भक्तों की श्रद्धा बचने वाली थी और पाप का पर्दाफाश होने ही वाला था। भिखारिन घबराती हुई बोली, मुझे ये सब कराने वाली कोई और नहीं, कल्याण सिंह नाम के एक सेठ की पत्नी है। उसी ने मुझे यह सोने की अशर्फियां दी थी। यह सुनते ही सभा में हलचल मच गई। अब गदाधर भट्ट जी ने बहुत शांत स्वर में सबको रोका और बोले, बस अब इस विषय पर और कोई बात नहीं होगी। यह सब भी भगवान की ही कोई लीला है। फिर उन्होंने कल्याण सिंह को बुलाया। कल्याण सिंह कांपते हुए सामने आए। गदाधर भट्ट जी ने करुणा से कहा, देखो कल्याण सिंह, तुम गृहस्थ हो, तुम्हारा भी एक धर्म है। तुम अपनी पत्नी से कठोर शब्द नहीं बोलोगे। गुस्सा करोगे तो अहंकार बढ़ेगा और अहंकार से कभी भक्ति नहीं होती। कल्याण सिंह की आंखों से आंसू बहने लगे, उनका क्रोध शांत हो गया। गदाधर भट्ट जी ने उन्हें प्रेम पूर्वक समझाया और कहा, जाओ, अपने घर जाओ, शांति से जीवन जियो, भगवान से सबके लिए यही प्रार्थना करो। सभा में बैठे लोग यह सब देखकर और भी अधिक चकित हो गए। जो लोग थोड़ी देर पहले शंका कर रहे थे, अब वे भी समझ गए कि यह कोई साधारण आदमी नहीं, एक परम संत है। लेकिन उधर सदन जी का मामला बिल्कुल अलग था। जैसे सदन जी ने पहले भी कहा था, जो यह स्त्री कह रही है वही सत्य है। उन्होंने जानबूझकर अपने ऊपर दोष ले लिया। वे सोच रहे थे, अगर भगवान मुझे दंड देना चाहते हैं तो मैं क्यों बचने की कोशिश करूं? यही तो होता है सच्चे भक्त का स्वभाव। वह अपने दुख की चिंता नहीं करता, वह तो बस अपने प्रभु की इच्छा में ही सुख खोजता है। अब सदन जी को हाकिम के सामने पेश किया गया।
हाकिम उन्हें ध्यान से देख रहा था। उसका मन कह रहा था, यह व्यक्ति ऐसा अपराध कर ही नहीं सकता। लेकिन जब सदन जी ने स्वयं ही कहा, जो यह स्त्री कह रही है वही सत्य है, तो हाकिम मजबूर हो गया। उसने कहा, कानून के अनुसार इस अपराध का दंड है, दोनों हाथ काट दिए जाए। और वही हुआ। सदन जी के दोनों हाथ काट दिए गए। लेकिन आश्चर्य ये था, उनके चेहरे पर ना कोई डर था, ना कोई क्रोध, ना कोई पश्चाताप। उनके चेहरे पर बस एक शांत मुस्कान थी। फिर उन्हें 22 बाजारों में घुमाया गया, कोड़े बरसाए गए, शरीर लहूलुहान हो गया, लेकिन उनके मुख से एक भी करा नहीं निकली। बस एक ही नाम निकलता रहा, हरि बोल, हरि बोल। लोग देखते रह गए, इतना अत्याचार, इतना कष्ट, और फिर भी शिकायत नहीं। यही तो होती है सच्ची भक्ति की शक्ति। प्रहलाद जी को भी कितने कष्ट दिए गए, लेकिन उन्होंने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। हर बार बस एक ही नाम लिया, नारायण नारायण। सदन जी भी उसी कोटि के भक्त थे। माया पर विजय पाकर उन्होंने दिखा दिया कि सच्चा भक्त वही होता है जो हर परिस्थिति में अपने भगवान को नहीं छोड़ता। दुख हो या सुख, उसका विश्वास नहीं डगमगाता। वह हर हाल में बस यही कहता है, जो होगा मेरे प्रभु की इच्छा से ही होगा। सदन जी ने यह करके दिखा दिया कि चाहे जीवन में कितना भी अत्याचार क्यों ना हो, सच्चे हरि भक्त के मन में ना तो भगवान से कोई प्रश्न होता है और ना ही किसी से कोई शिकायत। हाकिम ने कहा, यह वैष्णव है, भगवान का भक्त है। दंड पूरा हुआ, अब इसे मुक्त किया जाता है। सदन जी को छोड़ दिया गया। अब वे कटे हुए हाथों से ही जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े। रास्ते में खून बहता रहा, पीड़ा होती रही, लेकिन उनकी यात्रा नहीं रुकी। वे चलते रहे, बस यही कहते रहे, जय जगन्नाथ, जय श्री हरि। उधर जगन्नाथ जी अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उन्होंने उसी क्षण अपने पार्षदों से कहा, मेरे महाभागवत सदन जी आ रहे हैं, तुरंत पालकी लेकर जाओ और उन्हें ससम्मान ले आओ। पालकी लेकर भगवान के पार्षद दौड़ पड़े। पुरी के द्वार पर पहुंचते ही उन्होंने पुकारा, सदन जी कौन है? भीड़ में घायल अवस्था में खड़े सदन जी ने कहा, मेरा नाम सदन है, पर मैं कोई योग्य व्यक्ति नहीं हूँ। लेकिन पार्षदों ने उन्हें तुरंत पालकी में बैठाना चाहा। सदन जी घबरा गए। उन्होंने पालकी को साष्टांग प्रणाम किया और बोले, यह तो भगवान की पालकी है, इसमें मैं कैसे बैठ सकता हूँ? लेकिन भगवान के सेवकों ने उन्हें उठाकर पालकी में बैठा दिया। जब वे जगन्नाथ जी के सामने पहुंचे तो सदन जी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्रभु, मेरी इच्छा थी कि मैं हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करूं, पर आज मेरे पास हाथ ही नहीं है। इतना कहते ही वे साष्टांग दंडवत हो गए। और तभी क्षण भर में दिव्य चमत्कार हुआ। जिस प्रकार स्वप्न में मिला दुख जागते ही समाप्त हो जाता है, वैसे ही सदन जी के दोनों हाथ फिर से सरल, सुंदर और पूर्ण रूप में प्रकट हो गए। वे स्वयं चकित रह गए। उन्होंने तुरंत नवीन हाथों से जगन्नाथ जी को साष्टांग प्रणाम किया। भगवान मुस्कुराए और बोले, सदन, तुम हमारी कसौटी में पूरे खरे उतरे हो। अब जाओ, तुम्हारे जीवन द्वारा इस संसार में भक्ति का विस्तार होगा। जो तुम्हारी कथा सुनेगा उसके हृदय में भी वैसी ही भक्ति जागेगी जैसी तुम्हारे हृदय में है। सदन जी रो पड़े। उनका जीवन धन्य हो गया। जिस कसाई कुल में जन्म हुआ, वहीं से उठकर उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान जाति नहीं देखते, केवल भक्ति देखते हैं। भगवान बाहरी कर्म नहीं, भीतर का भाव देखते हैं। और जो सच्चे मन से हरि का हो जाता है, भगवान स्वयं उसके हो जाते हैं। मित्रों, यही है श्री सदन जी की अमर कथा, जिसने सिखा दिया कि भक्ति में जो शक्ति है, वह किसी तलवार, किसी शासन और किसी पीड़ा से हारती नहीं। मित्रों, अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो अपनी भावना कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाइए। इसे अपनों तक शेयर जरूर कीजिए और हर दिन ऐसी सुंदर कथाओं के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।